और जीरकपुर के छतबीड़ जू में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां एक शख्स की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये शख्स लॉयन सफारी में चोरी छिपे जा घुसा, जिसे शेर शेरनी ने हमला करके मार डाला। जीरकपुर के छतबीड़ जू में एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक शख्स की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। ये शख्स चिड़ियाघर की दीवार फांदकर लायन सफारी में जा पहुंचा। ये वो एरिया है जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इस एरिया में युवराज और शिल्पा रहते हैं। युवराज और शिल्पा शेर और शेरनी का जोड़ा है। अनजान शख्स को देखकर शेर और शेरनी ने उस पर हमला बोल दिया। ज्यादा वार शख्स की गर्दन पर किए गए, जिसके बाद जू का कोई अधिकारी कुछ भी समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस समय इधर से हमने रेस्क्यू करके बस में डाला था उस समय उनका जान था। उसके बाद पुलिस साथ में आ गए थे और क्रिटिकल सिचुएशन देखते हुए हमने दूर नहीं ले जाना है, इमीडिएटली देहराबस्सी हॉस्पिटल पहुंच गए। सो उधर पहुंचते वक्त डॉक्टर ने देखा इसमें चांसेस कम है। कहाँ थी सर उसकी? इंजरी मेनली नेक में थी, ठीक है। उसके बाद कई निशान थी, मेन तो इंजरी नेक में ही थी। युवराज और शिल्पा के हमले के बाद दोनों को चिड़ियाघर के प्रशासन ने पिंजरे में कैद कर दिया, जिससे और कोई भी नुकसान होने से बचाव हो सके, क्योंकि ये दोनों एक शख्स की जान ले चुके थे। जीरकपुर के छतबीड़ जू में एक शेर और शेरनी ने एक युवक को बुरी तरह से नोच डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, ये वही शेर शेरनी है। शेर युवराज और शेरनी शिल्पा, ये दोनों ने उस युवक पर हमला किया, जिसके बाद उसके नेक पे, जो जानकारी मिली है, नेक पे उसकी जो है वो इंजरी थी। जिसके बाद किसी राहगीर ने इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो छतबीड़ जू के मैनेजमेंट को दी और उसके बाद उसको हॉस्पिटल तक ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसके काफ़ी जो है वो इंजरी हुई थी। तस्वीरों में देख सकते हैं। अब हालांकि इनको पिंजरों में जो है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर आया है कि आखिर वो युवक जो है वो पीछे से कैसे इंटर हुआ, क्योंकि पूरा जो ये लॉयन सफारी है ये पूरी तरह से बंद रहता है, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहता है। पेट्रोलिंग की भी बात की जाती है कि पेट्रोलिंग भी यहाँ पर की जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जो ये चीज़ इंसिडेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। युवराज और शिल्पा का शिकार हुआ ये शख्स कौन था और ये दीवार फांदकर इस एरिया में कैसे जा पहुंचा, इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि इस हादसे के बाद चिड़ियाघर के प्रबंधों की पोल जरूर खुल गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, जो जानकारी दी है यहाँ के जो रेंज ऑफिसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने जिस तरह से बताया कि ये बिल्कुल बैक साइड है जहाँ पर हम खड़े हैं, जू का बिल्कुल बैक साइड जहाँ पर काफ़ी जंगल है, और ये जू की जो दीवार के बाद जो ये जालियाँ लगाई गई हैं, क्योंकि जालियों के अंदर जो है लॉयन सफारी है, जहाँ पर खुले में जो शेर और शेरनी है वो घूमते हैं। तो जो जानकारी मिली है कि जो नौजवान, जिसकी अभी तक हालांकि शिनाख्त नहीं हो पाई है, 24 से 25 साल का बताया जा रहा है, उसने इसी जगह से, इन्हीं जो रैलिंग्स बनाई गई हैं, इन्हीं रैलिंग से उसने ऊपर से यहाँ से इंटर हुआ, यहाँ से छलांग लगा के उसने अंदर की साइड उसने छलांग जैसे ही लगाई, बिल्कुल सामने बैठे शेर शेरनी जो युवराज और शिल्पा है, जो कि जानकारी मिली है, उन्होंने उसको दबोच लिया। हालांकि जो रेंज ऑफिसर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो यही बता रहे हैं कि पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन जो यहाँ पर राहगीर थे, क्योंकि ये पूरा तरह से जंगल एरिया है, कोई भी यहाँ पर आता जाता नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है, जो राहगीरों ने बताया कि उसने यहाँ से इंटर किया, अंदर कूदा और शेर ने उस पर झपट्टा मारा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जीरकपुर से कैमरामैन जिंदर सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। तो चिड़ियाघर है और वहां पर एक शख्स चोरी छिपे जब घुसने की उसने कोशिश की तो वो शेरों का शिकार बन गया। दरअसल यहां पर जाने की परमिशन किसी को नहीं, लेकिन किस तरीके से यह हादसा हुआ इसके बारे में जू प्रशासन का क्या कुछ कहना है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, सवाल यहां पर चिड़ियाघर प्रबंधन पर है कि आखिर ऐसी लापरवाही हुई कैसे, और क्या ये समाधान है कि शेरों के जोड़े को अब पिंजरे में कैद कर दिया गया है? बिल्कुल शारदा, ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ था कल शाम
इसमें एक नौजवान 24 साल के नौजवान की मौत हो गई थी। अब इसमें पूरा जो जू मैनेजमेंट है उसने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि जू मैनेजमेंट की तरफ से बनाई गई है, उसमें 5 दिन के अंदर उन्होंने रिपोर्ट देनी है, क्योंकि इसमें जो उन्होंने बताया कि पिछली साइड से जो जालियां लगी है करीब 30 फीट तक ये जालियां लगी है, किसी को भी एंटर जो है वो नहीं होने दिया जाता, क्योंकि काफी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। क्योंकि जो लॉयन सफारी है वहां पर खुले में शेर जो रखे गए हैं, वहां पर युवराज और शिल्पा जी उनका नाम दिया गया है, वहां पर वो घूमते रहते हैं। शाम होते ही उनको अंदर पिंजरे में किया जाता है। किसी भी तरह से कोई भी पर्सन वहां पर इंटर नहीं हो सकता। खुद की गाड़ी जो मैनेजमेंट की गाड़ी है, अगर कोई वहां पर पर्यटक आता है घूमने, उनको अपनी गाड़ी में लेके जाया जाता है, पूरी कवर्ड गाड़ी में। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो जानकारी जो दी है वहां पर जो विटनेस है, उन्होंने बताया कि जो युवक था, हालांकि अभी तक उसकी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है, मॉर्चरी में उसकी बॉडी जो है वो पड़ी है, कोई भी अभी तक आइडेंटिफाई करने नहीं आया। जो जानकारी मिली थी कि पीछे से उसने रैलिंग के थ्रू पीछे से जालियां टाप के वो जैसे ही नीचे कूदा, वैसे ही शिल्पा ने उसको दबोच लिया और दोनों शेर और शेरनी दोनों ने उस पर जो है वो वार किया, अटैक किया और उसकी वहीं पर ही मौत हो गई थी। हालांकि जो विटनेस थे उन्होंने वहां पर उनको जाने हलचल मची, वहां पर शोर मचाया गया, फिर मैनेजमेंट को कॉल की गई, मैनेजमेंट वहां आई, जब तक उसको फिर यहाँ इधर उधर किया गया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब प्रबंधन पर सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर ऐसी लापरवाही हुई कैसे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि अभी तक इस बात की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि मरने वाला शख्स आखिर है कौन। आगे बढ़ते हैं, पंचकुला हिंसा की बात करते हैं। पंचकुला हिंसा को 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हिंसा का मास्टरमाइंड आदित्य इंसा अब भी फरार है। आदित्य इंसा की गिरफ्तारी को लेकर एसआईटी ने डेरे में दबिश दी, लेकिन आदित्य इंसा नहीं मिला। एसआईटी को आदित्य इंसा की तलाश, डेरा सच्चा सौदा में दबिश, खाली हाथ लौटी खाली। आखिर कहां है आदित्य इंसा? 25 अगस्त 2017 जब दहल उठा था पंचकुला, जब डेरे के गुर्गों ने मचाया था आतंक। इस तारीख को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी उस शख्स की तलाश जारी है जिसने पंचकुला को जलाने की पूरी पटकथा लिखी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरमीत राम रहीम के करीबी और पंचकुला हिंसा के मास्टरमाइंड आदित्य इंसा की। मामले की जांच कर रही एसआईटी को भनक लगी कि आदित्य इंसा डेरे में छिपा है, लिहाजा डेरे में दबिश दी गई, लेकिन एसआईटी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। एसआईटी ने आदित्य इंसा के परिजनों से पूछताछ की, लेकिन वो कहां है, इस बारे में कोई सुराग नहीं मिला। काबिले गौर है कि साध्वी यौन शोषण केस में 25 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराया गया था। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के बाद पंचकुला में जुटे डेरा प्रेमियों ने खूब आतंक मचाया था। कई जगह आगजनी कर दी गई, कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई। डेरे के गुंडों को काबू करने के लिए पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी थी, जिसमें 32 डेरा समर्थकों की मौत हो गई। इस हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासे के मुताबिक पेशी से 8 दिन पहले 17 अगस्त को डेरे में बैठक हुई थी, जिसमें पंचकुला को जलाने और राम रहीम को भगाने की साजिश रची गई थी। सिरसा से नकुल जसूगा, न्यूज़ 18 हरियाणा। और जींद उपचुनाव में जुबानी जंग जारी है। रणदीप सुरजेवाला पर दुष्यंत चौटाला बरसे। बता दें कि सुरजेवाला को कहा है कि वो चाइनीज लड़ी की तरह हैं, 15 दिनों में कैथल भाग जाएंगे सुरजेवाला। ये दुष्यंत चौटाला का बयान सामने है। बता दें कि लगातार जींद उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। एक दूसरे को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है वो अपने आप में इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बनाती जा रही है। अब दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा और कहा कि रणदीप सुरजेवाला चाइनीज लड़ी की तरह हैं और 15 दिनों में कैथल वापस भाग जाएंगे। बीजेपी तो ज्यादा रणदीप सुरजेवाला जी, इसका क्या लॉजिक? मैं तो एक चीज बोलूंगा, वो चाइनीज लाइट को नहीं दिवाली खातर रखा 15 दिन चशे फिर अलमारी भीतर जाए 15 दिन खातर आइए फिर कैथल बाज लेगी।
बीजेपी तो ज्यादा रणदीप सुरजेवाला जी, इसका क्या लॉजिक है? मैं तो एक चीज बोलूंगा, वो चाइनीज लाइट को नहीं दिवाली खातर रखा है। 15 दिन चशे फिर अलमारी भीतर जाए, 15 दिन खातर आइए फिर कैथल बाज लेगी। चलिए बात मौसम की करते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश एक बार फिर शीतलहर की चपेट में आने वाला है। मौसम विभाग आज येलो अलर्ट और 22 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। इससे प्रदेश में भारी बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है और इसके साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। लाहौल घाटी में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इसके चलते घाटी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों का देश दुनिया से संपर्क कट चुका है। तापमान -20 से 25 डिग्री तक पहुंच गया है। नदी नाले जमने लगे हैं। लोगों को 2-3 किलोमीटर दूर जाकर पीने के पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। वहीं किन्नौर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहां बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ठंड अपना कहर बरपा रही है।